हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 8 यूनिट 2। एक चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और हम कर रहे एक्सरसाइज 2.2 और आज हम करने जा रहे हैं तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन इस वीडियो में। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि स्टेटमेंट वाले एक्सरसाइज है। और बच्चों को इसमें क्या होता है कि अपना जो इक्वेशन है स्टेटमेंट को पढ़कर स्वयं ही बनाना पड़ता है और इसे सॉल्व करना पड़ता है। राइट, तो देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखो कहते एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग जनरेट कर लेते हैं। जैसे जैसा क्वेश्चन बोला गया वैसा वैसा हम काम कर लेते हैं। राइट, तो मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी और सी बना दिया। राइट, तो ये दोनों भुजाएं इसके बराबर तो बन गई समद्विबाहु त्रिभुज। कहता है जिसका आधार, ये आधार है तो आधार क्या है 4/3 सेंटीमीटर मैंने आधार बना दिया। राइट, और क्या कहता है कि आगे कहते हैं इसकी दो बराबर भुजाएं, ये दोनों बराबर समद्विबाहु त्रिभुज तो भुजाएं बराबर होंगी। तो दो बराबर भुजाओं की जो क्या करना है आपको, क्या करना है माप ज्ञात करना है। तो ये एक, इसको मैंने x मान लिया एक भुजा को, दूसरी भुजा को भी क्या मान लिया मैंने x मान लिया। राइट, तो ये दोनों बराबर भुजाएं जो मालूम नहीं है क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है। राइट, तो इसका सॉल्यूशन में क्या होगा, माना माना समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में हम क्या करते हैं मान लेते हैं, माना तो जो बराबर भुजा है ना इसमें ये इनको ही मान लेते हैं। यानी ए बी क्या हो गया आपके पास x हो गया और ए सी क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर ए सी भी क्या हो गया x हो गया, दोनों भुजा बराबर तो उसको भी मैंने x माना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार, आधार जिसे क्वेश्चन में बोला है BC, यानी ये होगा आपके पास 4/3 सेंटीमीटर। तो इसके पीछे भी आप सेंटीमीटर लिख लो। राइट, और क्वेश्चन में देखो परिमाप आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो परिमाप है वो आपके पास 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। राइट, तो हम यहाँ लगा लेते हैं प्रश्नानुसार परिमाप का हम फार्मूला लगाते हैं। और जो आपको पता ही है कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो किसी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो मैंने क्या किया है ए बी प्लस में BC प्लस में AC। तो आप किसी भी तरीके जोड़ सकते हो, यानी AB और AC को एक साथ जोड़ सकते हो और BC को, तीनों भुजाओं को आपको जोड़ना है। ये इसका क्या होता है परिमाप होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देना इसका परिमाप कहलाता है। परिमाप क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 से 2/15 और आपके पास AB है x, BC है 4/3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पर आपके पास AC भी आपके पास क्या है x है। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं, आप इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लेते तो क्या हो जाएगा 15 4 7 2 62/15 हो गया। राइट, और यहाँ पे x और x कितना हो गया आपके पास, देखो x और x को जोड़ दो तो 2x हो गया और ये 4/3 हो गया। राइट, तो इसको क्या कर सकते हो, हमको एक तरफ क्या हो 4/15 माइनस में क्या हो 4/3 और ये जो 2x, इसको आप सॉल्व करो। यहाँ पे क्या हो 15 आपके पास एलसीएम आ गया तो ये 62 का 62 रह जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो ये 5, इसको 5 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20 और यहाँ पे अगर आप घटाओगे तो ये आ गया 42/15 और यहाँ पे जब 2x, देखो x को यहाँ पे क्या है x, ये 2 जो है वो x के साथ गुना में है। जो चीज गुना में होता है वो आपको पता है वो बटे में आता है, इस आप काट सकते हो। तो 21 बार में क्या हो गया ये घट गया। राइट, तो 21 आ गए 21/15 और अगर देखा जाए तो और भी छोटा कर सकते हैं हम, 3 7 21, 3 पंजे 15। तो यानी जो x की वैल्यू है अगर आप ध्यान दो तो ये आ गया आपके पास 7/5 या आप लिख सकते हो x की वैल्यू अगर आप सही से इसको भाग रहे तो 5 एकम 5 और बच गया शेष जो बच जाएगा 2 और ये होगा 1 सही 2/5 सेंटीमीटर और ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 1 से 2/5 सेंटीमीटर। तो अतः आप लिख सकते हो अतः बराबर भुजाओं की जो लंबाई है। और अगर आप यहाँ पे देखो 7/5 है, मैं इसको जो मिक्स फ्रैक्शन बदला है, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, देखो 7 को मैंने क्या 5 से भाग किया तो 5 एकम 5 बच गया आपके पास 2। तो जो आपके पास भागफल आता है उसको यहाँ लिख दो, जो शेष फल आता है ऊपर लिखना होता है और जिससे भाग के वो नीचे लिखना होता है। तो आप लास्ट वाली जो स्टेटमेंट वो क्वेश्चन को देख कर लिख सकते हो, दो बराबर भुजाओं की जो लंबाई है तो दोनों बराबर भुजा की लंबाई, दोनों बराबर भुजा की जो लंबाई है वो कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पर लंबाई आ गई 1 सही 2/15
5 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन खत्म होता है एक्सरसाइज 2.2 का। और हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहते हैं दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 95, यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक हो तो दो संख्याएं ज्ञात करनी है, राइट। तो माना एक संख्या, इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, माना एक संख्या आपके पास, माना एक संख्या हो जाएगा आपके पास x, दूसरी संख्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पर दूसरी संख्या जो है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, 15 अधिक कर सकते हो, राइट। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार हम क्या करें, कहता है दोनों संख्याओं का योग कितना, 95, दोनों संख्याओं का योग 95, तो अब क्या करो, इन दोनों को योग कर दो, यानी जो संख्या हमने माना x और x प्लस में क्या 15, इन दोनों को जोड़ कर दिया, तो इसका जोड़ कितना है इन दोनों संख्याओं का, यानी एक ये दूसरी संख्या, दोनों संख्या जोड़ कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 95 है, राइट। तो आप इस तरीके से अब इसको यहाँ पे हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो x और x क्या होगा, 2x प्लस में क्या होगा 15, और ये होगा 95, और ये 2x इक्वल टू होगा 95 माइनस में 15, यानी 2x इक्वल टू 95 से 15 गया तो आपके पास आ जाएगा 80, और ये हो जाएगा 80/2। इसे जब आप काटेंगे तो x की वैल्यू हो गई आपके पास 40, राइट। तो यह अतः आप लिख सकते हो एक संख्या, अतः अब पहली संख्या आपके पास यहाँ पे आ गया, पहली संख्या आ गया आपके पास 40, और दूसरी संख्या जो है आपके पास यहाँ पर हमने जो माना हुआ है वो x प्लस में 15 माना हुआ है, तो x की जगह 40 रखेंगे और 15 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा दूसरी संख्या आपके पास 95। तो पहली संख्या हो गई 40 और दूसरी संख्या हो गई 95। इस तरीके से आपका ये राइट आंसर आ गया, राइट। तो पहली संख्या 40, दूसरी संख्या 55। अच्छा, तो अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव, और यहाँ पे कहते हैं दो संख्या को जो अनुपात है 5 और अनुपात 3 है, राइट। दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 3 है, यदि उनमें अंतर 18 हो, कितना हो 18 हो, तो संख्या याद करनी है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आपको गहराई से समझना है कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, राइट। तो आप क्या करेंगे, माना इसके सॉल्यूशन हम करेंगे, माना पहली संख्या देखो क्या होता है कि अनुपात क्या दिया 5 अनुपात 3, तो ये अनुपातों को पहली संख्या, इसको पहली उसको दूसरी मान लेते, तो उसके साथ क्या मान लेंगे x, राइट, 5x हो जाएगा। और दूसरी संख्या आपके पास यहाँ पर दूसरी संख्या जो निकल के आएगी वो आएगा 3x, यानी यहाँ पे 3 है तो 3x हो जाएगा। और प्रश्न अनुसार यहाँ पे हमसे सॉल्व करते हैं, प्रश्न अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि उनमें क्या हो, अंतर 18 हो, तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंतर का तो आपको मतलब समझ में आ ही रहा होगा, अंतर का मतलब माइनस 5x माइनस में 3x इक्वल टू क्या हो गया 18, और 5x में से 2x गया, 5x में से 3x गया तो बच गया 2x, और यहाँ पे 18 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 गुणा में है तो ये क्या जाएगा, इसके बट्टे में आएगा, और इसे जब आप काटोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9, राइट। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि देखो यहाँ पे अपने पहली संख्या क्या माना था 5x, अतः आप लिख सकते हो पहली संख्या आपके पास यहाँ पर आ गया, आपने क्या माना था 5x, और x 5x माना था, और x की वैल्यू अभी निकल के आई आपके पास 9, तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45। और दूसरी संख्या आपने यहाँ पर माना था 3x, और x की वैल्यू आपके पास निकल के आए 9, और इनके पीछे कोई निशान गुणा कर तो 9 दिया क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा आपके पास ये दूसरा आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखते हैं कि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कितना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, आसान होता है, लेकिन बस आपको चाहिए क्या कि आप इस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग आपको करना है एक्ट, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोला उस तरीके से आपको काम करना है, राइट। तो अपने साथ अपनी मैथ की बुक साथ रखो, अपनी नोटबुक अपने साथ रखो, उसको साथ साथ नोट करो, और इसको बार बार इस तरीके से मत सोचो कि मैं बार बार इस वीडियो को देख लूंगा तो मुझे समझ में, बार बार मैं देखूंगा, बार बार सुनूंगा। आपको ये देखना है मुझे पहली बार में इस वीडियो के साथ अच्छे तरीके से सवाल समझ में आ जाए, ताकि मैं कम समय में अच्छे तरीके से मैथ सीख पाऊं। तो इस तरीके से आप ये मेरे ख्याल से आपको ये जो वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, राइट। और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।